वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को पढ़ रखा है और उससे पहले की क्लास में अशुद्ध वर्तनी के बारे में भी समझ रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप आरओ की कंप्लीट हिंदी फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए ये जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि, इसे समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण क्या होता है। तो विशेषण किसे कहते हैं? कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं, ये सबको पता है। और क्रिया विशेषण की बात करें तो वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं या फिर कई बार ये विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पूरे वाक्य की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं तो चीज़ें बेहतर स्पष्ट होंगी। देखिए, विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की तथा क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जब विशेषण अथवा क्रिया विशेषण अपने अभिष्ट अर्थ को प्रकट न करके किसी भ्रामक या फिर विरोधी अर्थ को प्रकट करने लगते हैं तब उनका प्रयोग अशुद्ध कहा जाता है। मतलब जो विशेषण है और जो क्रिया विशेषण है, जैसा अर्थ प्रकट करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, कोई अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अशुद्ध कहेंगे। जैसे विवाह के निमंत्रण में कन्या के नाम के आगे सौभाग्यवती का प्रयोग। देखिए, सौभाग्यवती तब होता है जब कन्या का विवाह हो जाता है। अब समझिए कि विवाह नहीं हुआ, आपने विवाह के निमंत्रण पत्र देखे होंगे, उसमें आयुष्मती लिखा रहता है, न कि सौभाग्यवती लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि सौभाग्यवती वो कब होगी? जब उसका विवाह हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बताया, क्योंकि कन्या सौभाग्यवती तभी होगी जब उसका विवाह हो जाता है। तो इसीलिए निमंत्रण के कार्ड पर आयुष्मती, कल्याणी, ये सब शब्द लिखा रहता है। देखिए, यहाँ पर है विवाह पूर्व, तो इसके लिए स्वस्ति भवति, कल्याणी आदि शब्दों का प्रयोग ही तर्क संगत होगा। इसी प्रकार आप गठित घराने में उत्पन्न हुए हैं। देखिए, आप माफ कीजिएगा, पठित घराने में, आप पठित घराने में उत्पन्न हुए में पठित का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, वही हो सकता है जिसे हम पढ़ सके। इस प्रकार पुस्तक तो पठित हो सकती है लेकिन घराना पठित नहीं हो सकती। घराना शिक्षित कहा जाएगा। जैसे किसी से कहा जाए कि आप पठित घराने में उत्पन्न हुए हैं तो ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होगा आप शिक्षित घराने में उत्पन्न हुए, क्योंकि घराना क्या होगा? शिक्षित होगा। देखिए, आगे दिया है विशेषणों अथवा क्रिया विशेषणों के स्थान पर संज्ञाओं का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। जैसे मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। देखिए, निश्चय एक संज्ञा है, यहाँ पर आप संज्ञा अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आप निश्चय को हटाएंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे निश्चित, क्योंकि निश्चित क्या हो जाएगा? विशेषण। देखिए, यहाँ पर दिया इस वाक्य में निश्चय के स्थान पर निश्चित होना चाहिए, क्योंकि रूप संज्ञा की विशेषता निश्चित विशेषण से ही प्रकट होती है। अब आगे देखिए, इसी प्रकार संतोष चित्त, आश्चर्य दृश्य, गोपान कथा के स्थान पर क्रमतः संतुष्ट चित्त, ये मतलब वाक्य आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए दिया जिस प्रकार विशेषण के स्थान पर संज्ञा प्रयोग त्याज्य है, त्याज्य मतलब प्रयोग नहीं किया जाता, उसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर विशेषण का भी प्रयोग हेय है, मतलब गलत माना जाएगा। जैसे लालच वश में लाचार के स्थान पर लाचारी का प्रयोग ही शुद्ध होगा। देखिए, जैसे लालच वश में लाचार, लाचार जो है ना, इसके स्थान पर लाचारी का प्रयोग शुद्ध होगा, क्योंकि लाचार विशेषण है और उसके वश में होना असंभव ही है। देखिए, अधिकांश अधिकतर उपयुक्त में प्रयोग उपयुक्त नियमों को ध्यान देना चाहिए। अधिकांश क्या है? संज्ञा है और अधिकतर विशेषण है। तो देखिए, अधिकांश और अधिकतर आपको ध्यान देना है। अधिकांश क्या होता है? अधिकांश संज्ञा होता है और अधिकतर विशेषण होता है। देखिए, विशेषता अधिकांश आम खट्टे निकले में अधिकांश अशुद्ध है, अधिकांश नहीं कहेंगे, अधिकतर कहेंगे, क्योंकि अधिकांश क्या? देखिए, आम संज्ञा हो गया
जब आम संज्ञा हो गया तो यहाँ पर विशेषण लिखना पड़ेगा। तो अधिकांश आम खट्टे अशुद्ध माना जाएगा, आप कहेंगे अधिकतर आम खट्टे निकले, ये चीज शुद्ध बनेगा। देखिए यहाँ पर कुछ शुद्ध और अशुद्ध रूप दिए जिन्हें आपको देखना चाहिए, जैसे अनुवादित। अनुवादित जो है ना ये अशुद्ध है, अनुदित कहना शुद्ध होगा। क्रोधित नहीं क्रुद्ध कहेंगे, गौरवित नहीं गौरवान्वित शुद्ध रूप बनेगा। निरपराधी, निरपराधी नहीं निरपराधी, ये तो विलोम शब्द में भी आप देखेंगे, अपराधी का जो विलोम होता है निरपराध होता है। परप्लावित नहीं परिलुप्त कहेंगे, है ना। वैद्युतिक नहीं वैद्युत होता है। व्यापित अशुद्ध है, व्याप्त शुद्ध रूप बनेगा। अनुमानित होता है। देखिए ग्राहर्ष, गार्हस्थ, त्रस्त, निर्दय, इसके बाद राजनैतिक, अव्यवहारित और व्यवहारित और संकेत, ये सब शुद्ध रूप है विशेषण या फिर विशेष्य के, मतलब विशेषण क्रिया विशेषण के। आगे नित्य संबंधी क्रिया विशेषणों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। तथापि, यद्यपि, जितना उतना, जैसा वैसा, चाहे, पर, यदि, तो, ये सब ऐसे क्रिया विशेषण है, इनमें से एक के प्रयुक्त होने पर दूसरे का प्रयुक्त होना आवश्यक है। जैसे यद्यपि आया तो फिर आगे तथापि आएगा, जितना के साथ उतना आएगा, जैसे के साथ वैसा, चाहे, पर, यदि, तो, ये सब एक साथ आएंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेषण के प्रयोग दिए, आप उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए वह मुझसे सभीत है, सभीत नहीं भयभीत शुद्ध रूप माना जाएगा। कमल का पुष्प सुकोमल होता है। देखिए कमल का पुष्प कोमल होता है, न कि सुकोमल होता है, तो कोमल कहना शुद्ध होगा। अधिकांश लोगों का यही विचार है। देखिए अभी आपने पढ़ा है कि अधिकांश, अधिकांश क्या होता है, संज्ञा होता है, तो अधिकांश लोगों का नहीं अधिकतर लोगों का यही विचार है। मेरा और आपका घोर संबंध, घोर नहीं घनिष्ठ संबंध कहा जाएगा, क्योंकि घोर गलत हो जाएगा। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए प्रायः सभी ऐसा सोचते हैं या फिर प्रायः ऐसा सोचते हैं, ये शुद्ध होगा। देखिए अब यहाँ पर आगे देखेंगे कुछ और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां दी हैं। जैसे सीता अत्यंत ही सुंदर है, ही कहने का कोई तात्पर्य नहीं, सीता अत्यंत सुंदर थी, ठीक। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ। देखिए चाहती हूँ यहाँ पे ये ही नहीं रहेगा, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग का एरर है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे, हम स्वयं आपसे मिलेंगे, ही का कोई तात्पर्य नहीं है। श्री राम के एकमात्र पिता, देखिए एकमात्र पिता कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, पिता एक ही होंगे, तो श्री राम के पिता चल बसे। यह कदापि भी सत्य नहीं हो सकता। देखिए कदापि जब आपने बोल दिया तो भी कहना ही नहीं है, कदापि सत्य नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए अब यहाँ पर क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों के बारे में बताया गया। क्रिया वाक्य का प्रमुखतम अंग होता है, किसी भी वाक्य में क्रिया अवश्य होगा। इसके अशुद्ध प्रयोग से सारा वाक्य ही भद्दा लगता है। जैसे देखिए प्रायः विद्यार्थी किसी संज्ञा के साथ ऐसी क्रिया का प्रयोग करते हैं जो वहाँ पर प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने स्मरण दिलाया था कि उसे आज पत्र लिखना है। देखिए मैंने स्मरण दिलाया था, अब स्मरण के साथ दिलाया ये भाई सही नहीं है, स्मरण कराया था ये ज़्यादा शुद्ध होगा। तो इस वाक्य में दिलाया के स्थान पर कराया होना चाहिए। कोई स्मरण, देखिए क्योंकि स्मरण ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कुछ किसी दूसरे को दिलाया जा सके। इसी प्रकार संतोष दिलाया के स्थान पर संतोष कराया होना चाहिए। संज्ञाओं के साथ नियमित रूप से प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को दिया है। देखिए ये आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी संज्ञा आएंगी तो आप इनके साथ इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। जैसे वायु चलती है, जब भी आप वायु कहेंगे तो वायु चलती है हमेशा लिखेंगे। तूफान आता है, तूफान के साथ आता है। राग बजाया जाता है और गीत गाया जाता है, ठीक। शराब ढाली जाती है, देखिए शराब बनाई जाती है अगर कहा जाएगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा, शराब ढाली जाती है कहना शुद्ध होगा। भांग छानी जाती है, भांग खाया नहीं जाता है, भांग छानी जाती है। मुकदमा चलाया जाता है, अभियोग लगाया जाता है ना। युद्ध किया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है। अब युद्ध लड़ा जाता है अगर ऐसे कह दिया जाए तो हिंदी में व्याकरण स्वरूप अशुद्ध माना जाएगा। युद्ध किया जाता है और लड़ाई लड़ी जाती है। कष्ट भोगा जाता है, तकलीफ उठाया जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है और फांसी पर लटकाया जाता है। तो ये सब शुद्ध रूप है। जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए ना कि शराब बनाई जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। आपको कहना है शराब ढाली जाती है। इसी प्रकार साथियों और आगे बढ़ेंगे। यदि एक वाक्य में कई क्रियाएं हों तो उनके काल आदि में संगति का ध्यान रखना चाहिए। एक ही वाक्य में विभिन्न कालों की क्रियाओं का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। देखिए एक वाक्य उसमें अलग अलग काल, आपने भूत वर्तमान भविष्य ऐसा प्रयोग किया तो गलत हो जाएगा। वाक्य अलग अलग होगा तो चलेगा। जैसे जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं है वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा। इस वाक्य में वर्तमान काल की तथा भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, अतः इनका प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ ध्यान है के स्थान पर ध्यान होना चाहिए, अथवा नहीं करेगा के स्थान पर नहीं करना चाहेगा होना चाहिए। देखिए जिसे अपने
कुल के मर्यादा का तनिक भी ध्यान है वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहेगा, ये शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार भोजन कीजिए, देर न करें, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। वाक्य में करे के स्थान पर कीजिए होना चाहिए। देखिए दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ दिया है क्रियाएं, मतलब जो शुद्ध अशुद्ध है। आप हस्ताक्षर बना दे, बना दे नहीं, हस्ताक्षर किया जाता है, हस्ताक्षर कर दे। यह युद्ध लड़ा जा रहा है, अभी अभी आपने देखा युद्ध किया जाता है, तो यह युद्ध हो रहा है या फिर युद्ध हो रहा है। भगवान राम ने संकल्प लिया, लिया नहीं संकल्प किया। आपको दवा लेनी चाहिए, है ना, आपको दवा लेनी चाहिए शुद्ध होगा, न कि लेना चाहिए। तुम्हें स्मरण दिला, देखिए स्मरण कराना, अभी पीछे आपने देखा था स्मरण कराना होता है। आप विचार करें नहीं, आप विचार कीजिए नहीं, आप विचार करें। इस वस्तु का मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता, मूल्य को हमेशा आंका जाता है, अनुमान लगाया जाता है, तो ये शुद्ध होगा। तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो, तुम अपना मत स्पष्ट करो, ये शुद्ध रूप बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दिया है इसकी व्यवस्था की जाने वाली, तो इसकी व्यवस्था होगी, की जाने वाली नहीं है। अब यहाँ पर दिया क्रिया की वचन संबंधी अशुद्धि। देखिए वचन संबंधी अशुद्धि का तात्पर्य यह है कि अगर एक वचन करता होगा तो एक वचन की क्रिया आएगी, और बहुवचन करता होगा तो बहुवचन की क्रिया आएगी। देखिए जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है तब क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार होगा। जैसे लड़का रामायण पढ़ता है, ठीक, यहाँ पर देखिए ने नहीं है तो लड़के रामायण पढ़ते हैं, ठीक। अगर ने का प्रयोग होता है परंतु कर्म के साथ के को का प्रयोग नहीं होता है, तब जो लिंग है वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, विद्यार्थी ने पुस्तकें पढ़ी, ठीक, विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी और विद्यार्थियों ने पुस्तकें पढ़ी, ये चीज आपको ध्यान देना है ने के साथ। ये तो सामान्य, आसानी से आप इसको बोलकर भी अनुमान लगा लेंगे, ठीक। आगे दिया जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को का प्रयोग होता है तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में ही होती है। जैसे लड़के ने फल को खाया, लड़के ने फलों को खाया, लड़कों ने फल को खाया, तो ये चीज भी आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। क्रिया में लिंग संबंधी अशुद्धि, यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। अव्यय संबंधी अशुद्धि है ना, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास छोटी सी रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अव्यय संबंधी अशुद्धि, संधि संबंधी अशुद्धि, ये सब हम लोग अगली क्लास में डन करेंगे और धीरे धीरे चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। साथियों, अगर आप आरओ एग्जाम की कंप्लीट हिंदी फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।